भेड़ियों का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा और भेड़ियों को देखा भी होगा, लेकिन मामूली भेड़ियों से अलग भेड़ियों की एक और ब्रीड थी जो थी ज्यादा बड़ी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खूंखार, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। ये ब्रीड बर्फ में रहती और आज से 12,000 साल पहले विलुप्त हो गई। विलुप्त ऐसे कि उनके जीवाश्मों के अलावा हमारे पास उनकी मौजूदगी का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। लेकिन एक लैब, कुछ वैज्ञानिक, कुछ उपकरण और सालों की मेहनत और फिर सामने आए उसी विलुप्त भेड़िए के कुछ शावक। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो आप स्टार्क फैमिली के भेड़ियों से बखूबी वाकिफ होंगे। सफेद रंग के ये भेड़िए डायरवुल्फ कहलाते हैं और ये अब काल्पनिक माने जाते थे क्योंकि 12,000 साल पहले ही ये विलुप्त हो गए थे। लेकिन अब साइंस ने अपना कमाल दिखाकर उन्हें फिर से जिंदगी दे दी है। वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजाति डायरवुल्फ को पुनर्जीवित कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डायरवुल्फ के 3 बच्चे पैदा हुए हैं। उनका नाम रोमुल्स, रैम्स और खलीसी है और वे अभी केवल 3 से लेकर 6 महीने के हैं। उनका आकार लगभग 4 फीट का है और वजन 36 किलोग्राम से अधिक है। लेकिन इस रिकॉल वैल्यू के साथ कुछ उचित सवाल भी जन्मे। सवाल ऐसे कि क्या हम प्रकृति की चाल को बदल रहे हैं? जो जीवों के विकास में विलुप्त हो चुके हैं उन्हें क्यों जीवित करना, और जीवित करना ही है तो खोज कहाँ जाकर खत्म होगी? तो आज हम जानेंगे कहानी लैब में जन्मे विलुप्त भेड़ियों डायरवुल्फ की। 5 जुलाई 1996 इस दिन स्कॉटलैंड में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में एक क्लोन भेड़ का जन्म हुआ। इस भेड़ को नाम मिला डॉली। डॉली को एक अन्य भेड़ के शरीर से निकली सेल्स यानी कोशिकाओं की नकल करके यानी क्लोन करके बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि डॉली अपने तरह का पहला एक्सपेरिमेंट था। जीव जंतुओं की क्लोनिंग के प्रयास पहले भी हुए थे और सफल भी हुए थे, लेकिन मैमल्स जानवरों में ये इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट था जहां एक वयस्क सेल की मदद से क्लोन बनाया गया था। दरअसल इन जंतुओं की संरचना बाकी जीव जंतुओं की तुलना में कठिन होती है। तो जब डॉली का जन्म हुआ तो वैज्ञानिकों को समझ आया कि प्रयोगशालाएं जीवन की उत्पत्ति में भी काम आ सकती हैं। लेकिन जिस साल डॉली का जन्म हुआ था उस साल एक और कमाल की घटना हो रही। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी काया चश्मा लिए जॉर्ज रेमंड रिचर्ड मार्टिन अपने टूटे टाइपराइटर पर एक उपन्यास का फाइल ड्राफ्ट पूरा कर रहे थे। इसी साल कुछ ही महीनों बाद ये उपन्यास छपकर आ गया। फिर साल 2 साल पर जॉर्ज मार्टिन अपने उपन्यास की एक एक कड़ी करके मार्केट में उतारते रहे। सारी कड़ियों को मिलाकर महाउपन्यास बना और उसका नाम पड़ा अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। 7 अप्रैल 2025 इस दिन टाइम्स मैगजीन ने अपने अगले इशू का कवर शेयर किया। कवर पर एक सफेद रंग के डायरवुल्फ की तस्वीर थी और साथ लिखा था ये रैम्स है, बीते 10,000 सालों का पहला जीवित डायरवुल्फ। दरअसल अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी से जुड़े वैज्ञानिकों ने महीनों के रिसर्च के बाद डायरवुल्फ के 3 शावक पैदा किए, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। दरअसल अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास, यहाँ एक जिला लगता है डेल्स। इसी डेल्स में कोलोसल लैब एंड बायोसाइंसेज नाम की एक बायोटेक कंपनी है। साल 2021 में अरबपति बेन लैम और जेनेटिक्स क्षेत्र के माहिर वैज्ञानिक जॉर्ज चर्च ने यह कंपनी शुरू की। धीरे धीरे 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इस कंपनी का हिस्सा बने। इस कंपनी ने अपनी पैदाइश के साथ ही अपना मोटो साफ कर दिया, डी एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त हो चुके जीवों को फिर से वापस लाया जाए। और कंपनी ने 3 जीवों के बारे में बताया जिन्हें इस डी एक्सटिंक्शन प्रोग्राम के तहत वापस लाया जाना था। पहला, लगभग 10,000 सालों से विलुप्त वूली मैमथ। दूसरा, करीब 90 सालों से विलुप्त तस्मानियन टाइगर। तीसरा, करीब 400 सालों से विलुप्त डोडो बर्ड। लेकिन मार्च 2025 के आखिरी हफ्तों में कंपनी ने ऐलान किया कि उन्होंने सफलता के साथ डायरवुल्फ की प्रजाति विकसित कर ली है। ध्यान रहे कि ये कोलोसल का वो प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की थी। कोलोसल ने अपने बयान में कहा कि कंपनी के पास डायरवुल्फ के कुल 3 शावक मौजूद हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, टाइम मैगजीन के पत्रकार जेफरी क्लूगर और रॉबर्ट क्लार्क ने कोलोसल के लोगों से संपर्क किया। कोलोसल ने पत्रकारों को अमेरिकी वन विभाग की एक फैसिलिटी में मिलने के लिए बुलाया। इस फैसिलिटी की लोकेशन सामने नहीं रखी गई क्योंकि इससे वहां मौजूद डायरवुल्फ शावकों पर शिकारियों की नजर पड़ सकती थी। इसी फैसिलिटी में टाइम की टीम का 3 शावकों से सामना हुआ। उनके नाम हैं मेल डायरवुल्फ रोमुल्स, रैम्स और उनकी बहन खलीसी। और ये खबर सामने आते ही सब दंग रह गए। लेकिन आज से 12,500 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिनकी वजह से डायरवुल्फ गायब हो गए थे। ये पूरी तरह के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें फिर से वापस लेकर आए हैं। ऐसे में उन्हें लेकर आना कितना सही है, ये सवाल विज्ञान जगत से जुड़े लोग पूछ रहे हैं। डायरवुल्फ, मैमथ, चूहा, डोडो, लिस्ट लंबी बनी है।
सवाल है कि ये लिस्ट कहां जाकर खत्म होगी। क्या हम दायरा बढ़ाकर उन जीव जंतुओं को भी लेकर आने वाले हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो नियंत्रण कैसे बनेगा? उम्मीद है कि विज्ञान हमें ऐसे ही चौंकाता रहे, उम्मीद है कि विज्ञान हमें ऐसे ही बचाता रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 31।